नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल अक्षोदय पामिस्ट में पुनः एक बार हार्दिक स्वागत है। मित्रों, इस हाथ का एनालिसिस करेंगे, देखने का प्रयत्न करेंगे किस प्रकार की संभावनाएं, हाथ की कुछ मुख्य विशेषताएं जो आम हाथों में देखने को नहीं मिलती है। पहली चीज, यहाँ पे आप देखेंगे इस प्रकार से इनके हाथ में मछली का शेप फॉर्म हो रहा है और अपवर्ड मछली है, और विशेषता यह है कि ये मछली का शेप इनके लगभग दोनों ही हाथों में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये एक बहुत तगड़ा पावरफुल शुभ संकेत होता है। और मछली का होना मतलब वंस इन ए लाइफ टाइम, इसका टाइम निकालना मुश्किल होता है क्योंकि ये माउंट के ऊपर में बनी है, तो कई बार इफेक्ट मिलते हैं, कई बार एक ही इफेक्ट मिलता है, बट इसका अनुभव कभी ना कभी जीवन में होता है। अनप्लान्ड वे में जब आप उम्मीद नहीं कर रहे होते हैं, तब आपको कोई ऐसी सफलता या ऐसा सक्सेस मिलता है जो आपकी ज़िंदगी में बड़े परिवर्तन लाता है। कभी आपको हर बार जरूरी नहीं है कि मॉनेटरी गेन्स कराता है, या इसका अल्टीमेट एंड रिजल्ट तो मॉनेटरी गेन्स में होता जरूर है। जैसे आप जॉब कर रहे हैं या आप बिजनेस कर रहे हैं, अचानक से आपको कोई ऐसा ऑर्डर मिल जाएगा या जॉब में ऐसा प्रमोशन मिल जाएगा जो कि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, या कोई बड़ा फाइनेंशियल गेन हो जाएगा, या कोई प्रॉपर्टी आपको बहुत कम रेट में, अच्छी प्रॉपर्टी बहुत कम रेट में मिल जाएगी और बहुत फायदे का सौदा साबित होगा। इस प्रकार की सडन घटना है और इसके लिए आप प्लानिंग नहीं करते हैं, आपके मन में कहीं नहीं होता है, अचानक कहीं से ये घटना हो जाती है। ये मछली का इफेक्ट अवश्य तौर पर मिनिमम लाइफ में एक बार तो देखने को मिलता है। ये पहला चीज हो गया। दूसरा चीज, यहाँ पे आप देखेंगे तो इनके राइट हैंड में गुरु के पर्वत के नीचे इस प्रकार की रेखा है और यहाँ से मस्तक की रेखा दो भागों में इस प्रकार से जा रही है और नीचे रेक्टेंगल बन जा रहा है। ये भी मछली का शेप नहीं है, रेक्टेंगल है, जो कि इनको एक्स्ट्रा पावर देगा। राजनीति के क्षेत्र में जाना चाहेंगे तो राजनीति के क्षेत्र में अच्छे स्तर पे सफलताएं प्राप्त कर सकते हैं। ये एक बात हो गई। अगर आप देखेंगे तो गुरु की उंगली थोड़ी एवरेज लंबाई से हल्की सी कम दिखाई दे रही है, मतलब यहाँ पे गुरु का पर्वत अपने आप में बहुत अच्छा है, अंगूठा अपने आप में काफ़ी लंबा है, लचीला अंगूठा है, जिसके कारण में बौद्धिक क्षमताएं तो हैं, लेकिन निर्णय की प्रक्रिया थोड़ी सही समय पर सही ढंग से लेंगे, निर्णय थोड़ा तेजी के साथ लेंगे तो ज़्यादा बेहतर परिस्थितियों को प्राप्त कर सकते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सूर्य की पर्सनालिटी है, यानी कि प्रसिद्धि और सक्सेस, इसका कॉम्बिनेशन लाइफ में जरूर आएगा। कब तक आएगा, कैसे आएगा, वो तो फिर लाइफ लाइन और बाकी लाइनों की स्टडी करने के बाद में हम देखेंगे। लाइफ लाइन जिस प्रकार से यहाँ पे जा रही है तो लंबी लाइफ लाइन है, 80 के आसपास की एज तो यहाँ पे लगभग कम से कम दिखाई दे रही है, और जन्म स्थान से जितना दूर रहेंगे उतना फायदे को ये प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाथ में यहाँ पे बना हुआ तिल केतु के क्षेत्र के पास में, चंद्र के क्षेत्र के एक्सटर्नल एरिया में बना हुआ है, चंद्र के क्षेत्र में बना है। अगर केतु का एरिया जो कि यहाँ पे होता है, इसके अंदर या तो आता, या यहाँ पे जो आपका राहु का एरिया होता है ये वाले एरिया में, तो ये आपका अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा है, चंद्र के क्षेत्र में आ रहा है और काले रंग का तिल है। हालांकि बहुत फीका है, फिर भी इनको जल के स्थान से संभाल के रहना चाहिए। दूरस्थ जगह में कभी कोई धोखा ना हो, इसके लिए इनको सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि तिल का रंग काला है। अगर यही लाल रंग का तिल होता, या केसरिया तिल होता, या ब्राउन कलर का तिल होता, तो ये फायदे कराता, फिर दूरस्थ जगह में से लाभ कराता, फॉरेन की विजिट्स होती उसमें से आपको लाभ मिलता। हालांकि इनके जीवन में लंबी दूरी की यात्राएं अवश्य तौर पे है, इनके जीवन में लंबी दूरी की यात्राओं से इनको लाभ होगा। अगर जैसे जरूरी नहीं है कि विदेशी जाएं, लेकिन इनके हाथ में विदेश जाने के योग तो हैं, लेट एज में हैं, और विदेश में रह के काम करने की क्षमताएं भी यहाँ पे इनको मिलती है इस लाइन के कारण में। यहाँ से जो रेखाएं आ रही हैं इनके कारण में, यहाँ पे आप देखेंगे तो इनकी कर्म की रेखा भी आपकी चंद्र के क्षेत्र से निकल के जा रही है। माता, पत्नी और संतानों में लड़की, ये तीन इनके भाग्य बढ़ाने वाले व्यक्ति रहने वाले हैं। तो कुछ चीज़ें इस प्रकार से यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो काले तिल के कारण में जल के स्थान से इनको संभाल के रहना चाहिए। अनजान जगहों पे और अनजान लोगों के साथ में व्यवहार करते समय सतर्क रहना चाहिए, वरना वहाँ पे तकलीफ या धोखा मिलने का खतरा बनता है। अनजान आदमी पे तो बिल्कुल भरोसा ना करें, ठोक पीट बजा के देख ले, उसके बाद में ही कोई व्यवहार या डीलिंग उसके साथ में करें, नहीं तो धोखा होने का खतरा बनता है। और ये थ्रू आउट द लाइफ आपको सतर्कता रखना है, क्योंकि ये तिल जो होते हैं इनका इफेक्ट लाइफ में कब होगा, किस दिन होगा, कहना मुश्किल है, लेकिन सतर्क रहने से आपके नुकसान की कमी, आप अपने संभावित नुकसान को रिड्यूस कर सकते हैं, उसकी इंटेंसिटी कम कर सकते हैं, नेगेटिव इफेक्ट कम कर सकते हैं, जीरो नहीं कर सकते हैं।
कुछ चीज़ें डेस्टिनी का पार्ट है और ये तिल भी उस डेस्टिनी का पार्ट है, तो होगा। इसकी इंटेंसिटी जब ज़्यादा होती है, ज़्यादा डार्क होता है, तब आपको ज़्यादा सतर्क रहना है। जैसे जैसे फीका होता है तो थोड़ा आपको रिलीफ का इंडिकेशन मिलता है। चलिए माउंट्स की बात करेंगे तो माउंट्स के रूप में देखेंगे तो गुरु का पर्वत अपने आप में अच्छा है। उसके ऊपर जिस प्रकार के चिन्ह बने हुए हैं ये इनको राजनीतिक सफलता दिलाने के लिए मददगार होंगे। अगर इनका सवाल है तो उस सवाल का जवाब यहाँ पे दे दूँ कि भाई क्या डेसिग्नेशन या किस लेवल तक आप राजनीति में पहुँच सकते हैं, ये तो बताना मेरे को कम से कम पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप राजनीतिक तौर पे राजनीति में एंट्री लेते हैं तो आपको रिकग्निशन अच्छा मिलेगा समाज में, और आपके लोगों के बीच में आपको पब्लिक सपोर्ट अच्छा मिलेगा, आपकी अच्छी पहचान मिलेगी और उससे कुछ लाभ भी आपको होंगे। बहुत बड़े लाभ होंगे ऐसा नहीं कह सकता, लेकिन लाभ देने वाले और आपका आइडेंटिफिकेशन बनाने वाला क्षेत्र है। शनि का पर्वत भी अपने आप में अच्छा है और उभार की मात्रा काफ़ी तगड़ी है, 50% से अधिक की क्षमताएं यहाँ पे मिल रही है। सूर्य का माउंट भी आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा है। उभार की मात्रा यदि आप देखेंगे तो यहाँ पे इतना पार्ट उभार लेता हुआ और काफ़ी अच्छा उभार लेता हुआ, तो ये भी माउंट अच्छा। सूर्य की उंगली अपने आप में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है जो इनको 5-10% और एक्स्ट्रा देगी। कम्युनिकेशन की महारत है, आप अपने मुंह से बोल के भी पैसा कमाने की ताकत रखते हैं। एडवाइजरी या कंसल्टेंसी टाइप का काम भी करेंगे क्योंकि बौद्धिक क्षमता है गुरु के पर्वत के कारण अच्छी है। अंगूठा लंबा है, ईश्वर के आशीर्वाद भी है। यहाँ पे जिस प्रकार का चिन्ह बन रहा है तो ईश्वर की भक्ति, ईश्वर की आराधना से आपको लाभ भी होगा। प्रॉपर्टी आपको निश्चित तौर पे बनेगी और मल्टीपल प्रॉपर्टीज की संभावना बनाती है। चलिए आपका अगला माउंट जो है प्रोफेशन का माउंट है और वो उसकी जगह थोड़ी कम है, बट सूर्य के साथ का कॉम्बिनेशन बुध का काफ़ी अच्छा यहाँ पे बन रहा है। इवन आप लेफ्ट हैंड में भी देखेंगे तो यहाँ पे कुछ दबाव है, लेकिन ये वाले पार्ट में उभार है जो सूर्य के क्षेत्र के साथ में अच्छी मर्जिंग को इंडिकेट कर रहा है। प्रोफेशन और सफलता इसका अच्छा संगम होगा। मंगल का पर्वत थोड़ा बहुत फ्लैटनेस लिए है, एवरेज है। फाइटिंग स्पिरिट बहुत तगड़ी रहने नहीं वाली है, तो अपनी हिम्मत बढ़ाएं, पेशेंस को बढ़ाएं, क्योंकि पेशेंस कम रहेगा तो फाइटिंग स्पिरिट ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। अगर किसी से युद्ध जीतना, लड़ाई जीतना, मानसिक फिजिकल लड़ाई की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मानसिक और जिंदगी की लड़ाइयों की बात कर रहा हूँ, उसमें आपको थोड़ा पेशेंस बढ़ाने की आवश्यकता यहाँ पे दिखाई दे रही है। मंगल के ऋणात्मक क्षेत्र पे जाएंगे तो यहाँ पे कुछ उभार बना हुआ है। ये एक अच्छा बैलेंस, शांत सौम्य पर्सनालिटी है। कब एग्रेसिव बनना है, कब आपको आगे जाना है, इसकी समझ आपके हाथ में स्पष्ट तौर पर अच्छी दिखाई दे रही है। यहाँ पे शुक्र के क्षेत्र में आएंगे तो कुछ डेंट यहाँ पे 2 जगह बन रहे हैं जो बताते हैं कि परिवार के 1-2 सदस्यों के साथ में, 2 सदस्यों के साथ में काफ़ी गहरे मतभेदों को इंडिकेट कर रहे हैं। पारिवारिक जीवन पे इसका नेगेटिव असर पड़ सकता है। इस मामले में थोड़ा आपको सतर्क रहने की आवश्यकता यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। तो ये कुछ संभावना है। पारिवारिक सुख एवरेज या एवरेज से थोड़ा बेहतर रहेगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं रहने वाला है। कुछ डिफरेंसेस आपको परेशान करने वाले हैं। बाकी आपके अंदर में भौतिक संसाधन जमाने की, जुगाड़ बनाने की क्षमताएं हैं और लाइफ में स्प्रेडेड है थ्रू आउट द लाइफ। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आप बेहतरी को प्राप्त करते रहेंगे। चंद्र के क्षेत्र की तरफ में जाते हैं। चंद्र का क्षेत्र कुछ इस प्रकार से हाथ में बन रहा है और मणिबंध तक में फैला हुआ है। ये बराबर, मैंने लाइन थोड़ी दूर से खींची, एक्चुअली ये चंद्र के क्षेत्र के बिल्कुल बराबर बॉर्डर पे यहाँ पे स्थित है। लेफ्ट हैंड में आप देखेंगे तो चंद्र का क्षेत्र कुछ इस प्रकार से यहाँ पे हाथ में स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है। इसमें बनी हुई रेखाएं, जैसा कि मैंने बोला है, कि आपको फायदे कराने वाली है। प्रोफेशनल सफलताएं दूरस्थ जगह से मिलेगी और जन्म स्थान से जितना ज़्यादा दूर रहेंगे उतना लाभ होगा। विदेश के कुछ दौरे हो सकते हैं, कब होंगे, कैसे होंगे, अगर वो इंडिकेशन लाइफ लाइन में दिखता है तो बताऊंगा। अदरवाइज ये जनरल एक ओपन है, मल्टीपल ट्रिप्स लंबी दूरी के। भविष्य के हिसाब से हमारे जो साइंस है, भारतीय जो अंडरस्टैंडिंग है हस्तरेखा से जुड़ी हुई, उसमें आपका जन्म मान लीजिए मुंबई में हुआ और आप गुवाहाटी जाते हैं तो वो भी एज गुड एज फॉरेन माना जाता है। या आप जम्मू कश्मीर में चले जाते हैं, आप साउथ में तिरुवनंतपुरम या केरल के साइड में जाते हैं और वहाँ पे जाके कुछ काम करते हैं, वहाँ से कुछ आप कनेक्शंस बनाते हैं प्रोफेशनल, ये भी डिस्टेंसेस आपके काफ़ी लंबे माने जाते हैं जिससे आपको फ़ायदा हो सकता है। लेकिन आपका मेरे हिसाब से एडवांस कंट्री में भी कुछ दौरे लगने के चांसेस हैं। अगर लाइफ लाइन में वो संभावनाएं दिखती तो वो यहाँ पे आपको अवश्य तौर पर बताने का प्रयत्न करूँगा। अब जो है कन्वेंशनल लाइनों की स्टडी की तरफ में जाएंगे और देखेंगे किस प्रकार की संभावनाएं आपके हाथ में जो है रेखाओं के तौर पे छिपी हुई है।
अब वर्किंग हैंड राइट रहेगा तो उसको हम राइट हैंड को यहाँ पे रेफर करके बाकी चीज़ों को रीड करेंगे और आवश्यकता पड़ने पे लेफ्ट हैंड को रेफरेंस के लिए क्रॉस चेक करेंगे। चित्र को हम बड़ा करते हैं, लाइफलाइन को हम करीब में लाते हैं। लाइफलाइन को यदि आप देखेंगे तो ठीक है, शुरुआती चीज़ें तो जो कुछ भी है, लेकिन लाइफ में मेरे हिसाब से 23 से लेके तो यहाँ का जो पीरियड है ये इनको दो स्थानों के बीच में आवागमन चलते रहने वाला। 40 वर्ष की एज तक तो आप पक्का मान के चलिए कि ये जो है दोहरी लाइफ जिएंगे, दो स्थानों के बीच में आना जाना चलते रहेगा। विदेश का कनेक्शन भी यहाँ पे होगा। अब चित्र को बड़ा कर लिया तो चीज़ें यहाँ पे हम देखेंगे, ये लाइन यहाँ से जाती हुई इस प्रकार से, ये वाली लाइन ऊपर की तरफ में, ये वाली लाइन ये इनको विदेश में काम करवा रही है, विदेश से अर्निंग देती है, लंबे समय तक रुकने का सामर्थ्य भी देती है। तो निश्चित तौर पे इनको लंबे समय तक रुकने का सौभाग्य यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी जैसा कि इन्होंने बताया इनकी एज का स्पैन, ये जो है इनकी लाइफ में ये 34 की आसपास की एज है। यहाँ पे कुछ ना कुछ अच्छा हुआ होगा, लेकिन उसके पैरेलली यहाँ पे नीचे में एक आड़ी रेखा है और यहाँ पे भी कुछ आड़ी रेखाएं बराबर उसके जस्ट पहले जा रही है। तो 33-34 के आसपास में कुछ ना कुछ प्राप्तियाँ हुई होंगी। 32 की एज के आसपास में कोई ना कोई रुकावट, 35-36 की एज में रुकावट, और इस रुकावट से आपके फाइनेंशियल स्टेटस पे फ़र्क पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें जा रही हैं ये इस प्रकार की रेखा बन रही, भले ही बीच में गैप आ रहा है लेकिन डायरेक्शन इसको ही ये पकड़ने वाली है, जुड़ने वाली लगभग दिखाई दे रही है। इसीलिए इस समय आपको थोड़ी परेशानियाँ होती हुई दिखाई दे रही है। 40 की एज के पास में भी आपको तकलीफ है, 40-41 की एज थोड़ा संभाल के रहना है। पैसे में इनकम में गिरावट आती हुई दिखाई दे रही है। बीच के पीरियड में लो प्रोफाइल रहेंगे। 36 साल की एज, 37 साल की एज, 1-1.5 साल का पीरियड थोड़ा मुश्किलात में निकलता है। फिर आप बाहर जाने की कोशिश करें तो उस पर सफलताएं मिल सकती है। क्यों मिल सकती है उसका कारण बताता हूँ। ये आपकी कर्म की रेखा है, ठीक है, यहाँ से ये चीज़ ऊपर की तरफ में जा रही है, यहाँ से आपके हाथ में ये अपॉर्चुनिटी की है, एफर्ट वाली लाइन निकल के जा रही है, उसको मर्ज हो रही है। अगर ये देखेंगे लाइफ चेंजिंग आपके जीवन में यदि पकड़ेंगे तो ये आपका जन्म स्थान हो जाता है और ये आपका 50 की एज हो जाती है, यहाँ पे आपकी 60 की एज हो जाती है, यहाँ पे ये 50 की एज हम मानते हैं। ये मेरा अपना मानना है, आप डिफ़र कर सकते हैं और मुझसे अलग राय रख सकते हैं, लोगों की राय है, बट मेरा मानना है, सो मैं जो मानता हूँ उसके हिसाब से चीज़ों को रीड करके आपको बताने का प्रयत्न कर रहा हूँ। तो इसके मुताबिक यहाँ पे आप देखने को जाएंगे तो आप आगे भी निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? यहाँ से ये लाइन देखेंगे तो आप यहाँ पे जा रही है। अब ये 50 की आयु है तो यहाँ पे लगभग आपकी ये पॉइंट जो है 40 के आसपास का जाता है। बाकी चिन्हों को हटा देता हूँ मैं, क्योंकि इंटरेस्ट इनका क्या है, अभी की परिस्थितियों में कब चेंजेस आने की संभावनाएं यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये देखिए आप, ये एक लाइन है, ये इम्प्रेशन है, यहाँ से ये लाइन ऊपर की तरफ में जा रही है। 50 की एज है और ये 40 की एज का जो मैंने यहाँ पे बोला है 40 के आसपास की एज, तो ये यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसके मुताबिक ये आपकी 35-36 की आयु, 35 के आसपास की आयु, 36 के आसपास की आयु रुकावट आ जाती है। मे बी 38 के आसपास की, 37.5 के बाद का पीरियड से 37 कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद में आप ट्राई कीजिएगा, वापस से आपको बाहर जाने का मौका मिलेगा। थोड़ी मेहनत करना पड़ेगी, चीज़ों को खींचना पड़ेगा, आसानी से चीज़ें हाथ में नहीं आएंगी, लेकिन आपको बाहर जाने का मौका दोबारा से चाहेंगे तो मिल पाएगा। 48 के आसपास की एज भी आपको थोड़ा केयरफुल रहने की आवश्यकता यहाँ पे दिखाई दे रही है। 54 के आसपास की एज या 53 के आसपास की एज, यहाँ से परिवार के सदस्यों का एक्स्ट्राऑर्डिनरी सपोर्ट मिलता है। 60 की एज जीवन में बहुत बड़ा अच्छा पैसा दिला सकती है और इस पीरियड में आपकी मछली वाला इफेक्ट आपको मिल जाएगा, तो फिर सोने पे सुहागा है, ऐसा कुछ लाइफ में हो जाएगा कि बची हुई ज़िंदगी में कुछ करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। कमाई कुछ इस प्रकार से फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिल जाएंगे। और यहाँ पे देखेंगे तो 65 तक की एज आपको कंटिन्यू पैसा कमाने की क्षमता दे रही है। बाहर में रुक के या आप अपने जन्म स्थान से जितना दूर रह के काम करेंगे, पैसा कमाने का प्रयत्न करेंगे, 65 की एज तक आपको पैसे कमाने की संधि या पैसे कमाने की योग्यताएं यहाँ पे प्राप्त हो रही है। उसका रीज़न मैं आगे भी यहाँ पे बताता हूँ। ये आपकी कर्म की रेखा है। कर्म की रेखा में जो मुझे दिखाई दे रहा है उसके मुताबिक फिर से अगेन 58 के आसपास का पीरियड लाइफ में कुछ ना कुछ चेंज लाएगा। हो सकता है स्थान का परिवर्तन,
हो सकता है काम करने की पद्धति या काम करने की शैली में बड़ा भारी परिवर्तन आएगा। 65 की एज में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा जिससे सडनली आपको काम जो है वर्किंग प्रोफेशन में से बाहर आना पड़ेगा। क्या होगा वो मैं आपको यहाँ पे बताने का प्रयत्न करता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये कुछ दो जिस प्रकार की चीज़ें बन रही हैं, ये दो द्वीप के निशान बन रहे हैं। ये आपकी हार्ट की लाइन है। हमने आयु मान के चलिए 80 के आसपास की एज, उसके मुताबिक यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे तो ये 40 की एज आ जाती है, यहाँ पे ये 50 के आसपास की एज आ जाती है। और अगर इन दो द्वीप का आप लेते हैं तो ये 60 के आसपास का, 60 से आगे 5-7 साल का पीरियड, 55 से लेकर 65 के बीच का जो पीरियड है ये आपको स्वास्थ्य के मामले में अच्छा नहीं रहेगा। यहाँ पे हॉस्पिटलाइजेशन हो सकता है, कम से कम 2 मेजर सर्जरीज की संभावना यहाँ पे बनती है। स्वास्थ्य के मामले में छोटी मोटी दिक्कतें तो आपको शायद आगे 40, 45, 50 की एज के बाद से धीरे धीरे फील होना शुरू होंगी। तो ये जो अभी लास्ट में मैंने स्केच किए हैं वो चिन्हों को हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हार्ट लाइन हमको ज़्यादा बेहतर। अब देखिए यहाँ पे आप 40 की एज के पहले में भी कोई ना कोई छोटी मोटी तकलीफ आ सकती, लेकिन वो कोई हॉस्पिटलाइजेशन नहीं करा रही है। छोटे मोटे तकलीफें, छोटे बहुत, थोड़े बहुत 30 से लेके तो 40 के बीच का पीरियड परेशान करेगा। 40 से लेके फिर 50-55 की एज तक में आपको उतनी तकलीफें नहीं हैं। 55 से लेके तो फिर 65 की एज का जो पीरियड है, यहाँ पे आपको इवन ये भी जो है ना, ये चेन बन रही है। जब चेन बनती है तो आपको हार्ट या बीपी से जुड़ी हुई चीज़ें, और ख़ास तौर पे हार्ट, बीपी और शुगर, इन 3 मामलों में थोड़ा केयरफुल रहें। नेग्लिजेंस महंगा पड़ेगा हेल्थ का। हेल्थ के इश्यूज़ को, छोटा भी प्रॉब्लम आता है तो डॉक्टर को कंसल्ट करें, उसको इन्वेस्टिगेट कराएं। डॉक्टर जो बोलते हैं लाइफस्टाइल को, डॉक्टर जो बोलते हैं दवाइयों को, उसका पालन करें, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज प्रॉब्लम्स बढ़ सकते हैं, तकलीफ़ें बढ़ सकती हैं। एक बात हो गई। दूसरी चीज़, इनको जो है हाथ में, वो आगे जाके ये अपना भी काम करते हैं, और ख़ास तौर से 50 के बाद की एज में तो वो लाभ हो सकते हैं। यहाँ पे क्योंकि कुछ रेखा इस प्रकार से जो जा रही है लैपिंग करती हुई, इसीलिए 2-3 प्रकार के कामों में चेंजेस आते हैं, लेकिन इनको उससे लाभ अवश्य तौर पे हो सकता है। यहाँ से भी आप देखेंगे तो ये रेखाएं जिस प्रकार से यहाँ पे जा रही है और सूर्य के क्षेत्र में पहुँच रही है, सूर्य की रेखा भी इनको काफ़ी अच्छी आगे जाके सेकंड हाफ लाइफ का ज़्यादा बेहतर इनको रिजल्ट दे रहा है, फ़ायदे करा रहा है। और ये जिस प्रकार की रेखाएं हैं तो ये बताती है बौद्धिक क्षमताओं का इस्तेमाल करते हुए 65 की एज तक कंटिन्यूस आप अर्निंग करते रहेंगे। 65 क्या, 70 तक की एज भी है, लेकिन वहाँ पे डायरेक्ट नहीं करेंगे, बैठ के, जैसा कि मैंने बोला है, आप कंसल्टेंसी का काम भी कर सकते हैं। मुंह से बोल के भी पैसा कमाने की ताकत आपके अंदर है। चाहे तो आप अपने अगली जनरेशन को तैयार कीजिए, उनको डायरेक्शन दीजिए, उनसे भी आपको जो है धन लाभ, अर्थ लाभ की संभावनाएं यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। तो ये एक फायदे की स्थितियाँ, अच्छी स्थितियाँ हैं जो आपको लाभ कराने वाली है। गुरु के पर्वत के बारे में और इन लाइनों के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये आपको फायदे कराती हुई दिखाई दे रही है। चलिए, यहाँ तक हम पहुँच गए थे। ये एज को भी हम छोड़ दें। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये जो है, यहाँ पे केयरफुल रहने की ज़रूरत है। ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ एज का स्पैन, वहाँ पे हम नहीं जाएंगे। और आगे यदि आप देखते हैं तो ये जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि इस एज में है। ये दोबारा मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि आपको ध्यान रखना है। और आगे 65 तक की एज तक में ट्रायंगल की यहाँ पे जो फॉर्मेशन हो जा रही है लगभग वो आपको फ़ायदे करा रही है। अच्छी परिस्थितियाँ आपको फाइनेंशियल ग्रोथ की यहाँ पे मिल रही है। और चंद्र के क्षेत्र में कहिए, मंगल के क्षेत्र में कहिए, उससे लाभ होगा। थोड़ा बहुत पैसा आपको जो है, ये जो रेखाएं हैं ये आपको तकलीफ दे रही हैं, बट यहाँ से जो रेखाएं हैं, जिस प्रकार की ये रेखाएं हैं, कुछ पैसा शेयर मार्केट में भी आप डाल के देखें, लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट करें, उससे लाभ होगा। शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा लालच ना करें, लिमिटेड ऑप्शंस के साथ में, लिमिटेड मनी के साथ में खेलें और उसको रोल करते रहेंगे तो आपको उसके रिटर्न्स मिलेंगे। इस बारे में प्रयत्न नहीं किया होगा तो अवश्य करके देखिएगा। ये रेखा भी ऐसी है जो आपके पूर्व जन्म के किसी कर्म का आपको नतीजा देगी, फ़ायदा कराएगी निश्चित तौर पे। अब कौन सा कर्म है वो बताना मेरे बस का तो नहीं है, क्योंकि वहाँ तक शायद मेरा लेवल ना पहुँचा हो, लेकिन ये रेखा आपको आपके पूर्व कर्म का, कोई पूर्व जन्म का कोई आधा अधूरा कर्म जो छूटा है वो इस जन्म में आप पूरा करेंगे और उससे आपको लाभ होगा, पुण्य का काम रहेगा। ये फायदे की स्थितियाँ हैं। सूर्य का क्षेत्र भी आप ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि यहाँ पे बनी हुई मछली
अपने आप में बहुत इनको फ़ायदे कराने वाली, यहाँ पे ट्रायंगल बना है, रेक्टेंगल बना है, ये फ़ायदे कराने वाला है। ये चीज़ें इनको लाभ देती है, मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ की योग्यताएं देती हैं। प्रॉपर्टीज़ रहेंगी, निश्चित तौर पर रहेंगी, मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ है, और पार्टनरशिप में लें तो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे बुध के क्षेत्र से भी सूर्य के क्षेत्र की तरफ में जाती हुई कुछ रेखाएं हैं, तो ये निश्चित तौर पे आपको फ़ायदे कराने वाली है। और आपके वाणी का कंट्रोल, आपकी वाणी, उसके ऊपर का जो प्रभुत्व है, उससे आप लोगों के बीच में अलग एक पर्सनालिटी के तौर पे खुल के आते हैं, और उससे आपको लाभ की स्थितियाँ बनती है। यहाँ पे लाइफ लाइन में जितनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी संभावना है वो तो मैंने बता दी। कर्म के क्षेत्र की भी लाइनों के बारे में बता दिया। मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम के भी बारे में इनको सोचना चाहिए, और ख़ास तौर पे 49 या 48 की एज के बाद, 48 में यहाँ पे कुछ रुकावट आएगी, उसके बाद में आप थोड़ा केयर जो है, इस एज में तो कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करें। 48 रनिंग 40 47 कंप्लीट करके 48 का तरफ में कंप्लीशन की तरफ में जाते समय 12 महीने के पीरियड में कोई भी फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ें नहीं करना। 49 की एज में जैसे ही जाते हैं, वहाँ से लेके तो लगभग 58 से 60 के बीच के पीरियड में आप डबल सोर्सेज से डबल इनकम प्राप्त कर सकते हैं, फ़ायदे अच्छे हो सकते हैं। मल्टीपल लोकेशन से भी आपको पैसा मिल रहा है, तो आप कुछ इस प्रकार का काम करेंगे कि एक जगह रहेंगे, दूसरी जगह की भी एडिशनल जिम्मेदारी रहेगी, या दूसरी जगह पे आप कोई काम और एडिशनल करेंगे, और आना जाना दो स्थानों के बीच में चलता रहने वाला है। क्यों चलता रहने वाला है? यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो रेखा परिवार के समर्थन के साथ में आपको दो स्थानों के बीच में दौड़ा रही है, और जीवन के आखिरी क्षणों तक आपको दो स्थानों के बीच में आना जाना करते रहना पड़ेगा। एक जन्म स्थान के आसपास का स्थान रहेगा, और एक आपका बाहर का विदेश का स्थान रहेगा। जन्म स्थान में परमानेंट सेटल होने वापस होना नहीं है। अगर वापस होगा तो भाई कोई रोकता नहीं है, आपको बुद्धि दी हुई है, कर्मों का अधिकार आपको दिया ईश्वर ने, आप आके रह सकते हैं, लेकिन फिर नतीजे उल्टे होंगे। जो रिजल्ट है, जो डिजर्विंग सक्सेस है, वो तो मिल नहीं सकती है। जन्म स्थान आपके लिए जो है वो एक विष की तरह कार्य करेगा, उससे बाहर निकले तो फायदे की स्थितियाँ बनेंगी, और जितना ज़्यादा रहे विदेश में रहें, उससे आपको लाभ होंगे, और जाने की संभावनाएं भी मैंने ऑलरेडी बता दी है। लंबे समय तक आप विदेश में रह सकते हैं। 60 की एज के आसपास के पीरियड में जब पैसा काफ़ी मिल जाता है, सिटीजनशिप भी लेना चाहे तो मिल जाएगी, निश्चित तौर पे मिल जाएगी। ये लगभग 55 की आयु के बाद का पीरियड आपको सिटीजनशिप के लिए भी आपके फ़ायदे करा सकता है। तो सिटीजनशिप के भी बारे में आपको यदि सोचना है, स्थायी निवास वहाँ पे आपको शिफ्ट करना है विदेश में, तो आप कर सकते हैं, और लंबे समय तक विदेश में रह के पैसा कमाने की योग्यता भी यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। हाथ में काफ़ी ये सपोर्टिंग लाइन है, ये लाइन ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ट्रैवल भी कराएगी, पैसा भी दिलाएगी, और मल्टीपल 2-3 अलग अलग कंट्रीज़ में भी आप जा सकते हैं। और अब आप एडवांस कंट्री में जाने का प्रयत्न करें, जैसे कि आप पहले जो गए थे वो एवरेज या थोड़ी बिलो एवरेज लेवल में, एडवांसमेंट के मामले में कह रहा हूँ, एक डेवलप कंट्री के बारे में भी आप सोचें तो आप जाने का प्रयत्न कर सकते हैं। अदरवाइज जहाँ पहले थे वहाँ पे भी आप लौटना चाहें तो उससे आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, और बेटर रिजल्ट्स डेवलप कंट्री में जाने के बाद में यहाँ पे मिलते हैं। तो विदेश का कनेक्शन, मछली आमतौर पे विदेश में रहने वालों के लिए लाभ बहुत बार कराती है, तो उसके मामले में भी आप सोच के देखें। और जैसा मैंने बोला, शेयर मार्केट में पैसा डालें, मछली के इफेक्ट मिल सकते हैं, तो आपको अच्छे लाभ प्राप्त होंगे, लेकिन लालच बुरी बलाए। बड़े पैसे के साथ में एक ही कंपनी के ऊपर में दांव ना खेलें, अलग अलग कंपनियों पे दांव लगाएं, और लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट जितना अधिक से अधिक कर सकते हैं, सेविंग एडिशनल और सेफ एंड सिक्योर वे वाली, जिसमें गारंटेड रिटर्न्स होते हैं, ऐसी स्कीमों से आपको लाभ मिलेगा, और शॉर्ट टर्म मनी गेन्स भी आपके हाथ में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। चलिए बात करेंगे अब आपके मस्तक की रेखा की। मस्तक की रेखा के मामले में यहाँ पे आप देखेंगे तो मस्तक की रेखा कुछ इस प्रकार से यहाँ पे है, ओवरलैपिंग करती हुई है। मन में विचारों के उतार चढ़ाव आने वाले हैं, और लगभग 35 के आसपास का पीरियड आपके यहाँ पे, क्योंकि ये हाफ ऑफ द लाइफ हो जाती है, 40 से 35 के आसपास का पीरियड आपके विचार शैली में कुछ ना कुछ बड़ा परिवर्तन लाएगा। कुछ आउट ऑफ द बॉक्स आपको सोच करना चाहिए। 35 की आयु के बाद के पीरियड में चेंजेस लाएगा, लाभ मिलेगा। पैरेलल थिंकिंग, कन्फ्यूजन वाली स्थितियाँ लगभग 1 या 2 साल तक बनी रह सकती है, 37 की एज तक बनी रहेंगी। 37 के बाद में ज़्यादा बेहतर क्लियरिटी आएगी। तो 36 की एज आपकी शायद अभी चल रही होगी, तो उस एज में तो भी थोड़े ट्रबल्स हैं, बट चीज़ें आगे जाके लगभग 1 आध साल के बाद में बेहतर ढंग से सेटल होंगी। कर्म की रेखा आपको
उस प्रकार के पॉसिबिलिटीज़ दे रही है। 37 से 38 की एज आपको 37 जो है यानी कि 36 के बाद का पीरियड, 36 अभी है तो 1 आध साल या 6-8 महीने के पीरियड थोड़ा शांत रहिए, गैप रखिए, बाद में दोबारा ट्राई कीजिए, बाहर जाने के मौके आवश्यक तौर पर मिलेंगे और लाभ मिलेगा। इवन मैं ये नहीं कहता हूँ कि आज ना करें, लेकिन परिस्थितियाँ अभी अच्छी नहीं हैं तो थोड़ा रुकें, शांति रखें, ऑटोमेटिकली रास्ता निकलेगा, चीज़ें आपके सामने बेहतर होंगी और आपके प्रयत्नों को प्रतिसाद मिलेगा। 37 की एज जो है उसमें 37 कंप्लीट होने के बाद 37 के आगे की एज में आपको बेनिफिट है, ठीक है। और जो एजेस में मैंने बोला है कि पैसे के मामले में थोड़ा सतर्क रहे तो भैया लो प्रोफाइल रहिएगा, नहीं तो पैसे का नुकसान, रिटर्न्स कम मिलना इज इक्वल टू पैसे का नुकसान है। बड़े इन्वेस्टमेंट ना करें उन एजेस में, थोड़ा संभाल के रहें। बाकी मस्तक की रेखा आपको सपोर्ट देने वाली है, मंगल की तरफ से ये जाती हुई रेखा है, इसको पार करके सूर्य की तरफ में जा रही है, तो इसका मैंने बता दिया है। ट्रैवल्स भी है, कुछ शेयर मार्केट में भी पैसा डालना है, लाभ देगा। और पूर्व जन्म का कोई कर्म अवश्य तौर पे आपकी तरफ से हो रहा है। स्प्लिट लाइन यहाँ से जो जा रही है ये आपको 2 प्रकार की कार्य करने की क्षमताएं देंगी, तो इसके पॉजिटिव बेनिफिट्स भी होते हैं और इसके नेगेटिव इफेक्ट भी होते हैं, कई बार कन्फ्यूजन भी होता है, लेकिन आपकी बुद्धि का इस्तेमाल करें, सोचने समझने की क्षमताएं आपकी बहुत अच्छी, उसका पूरा इस्तेमाल करेंगे तो आपको उससे लाभ होगा। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी हार्ट की लाइन भी एक्सप्लेन किया हुआ है कि यहाँ पे आपको कुछ तकलीफें रहेंगी, वो कवर हो जाएंगी। यहाँ से फिर आपको थोड़ा केयरफुल रहना है, और वो भी मेरे हिसाब से 55 की बात की एज में केयरफुल रहें। आगे के 8-10 साल में 2 या 3 मौके ऐसे आएंगे जिससे आपके स्वास्थ्य के ऊपर में इफेक्ट हो रहा है। 2 मौके तो कम से कम हैं, हॉस्पिटलाइजेशन भी होगा, और मैंने कौन से फील्ड में और किस चीज़ों से संभाल के रहना उसका भी मैंने आपको इशारा किया है। दोबारा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि भाई नेगेटिव बात मेरे को 1 नहीं 4 बार भी बोलने में कोई संकोच नहीं है, क्योंकि अगर आप उसमें सतर्क रहेंगे तो वो नेगेटिव इफेक्ट को कम कर पाएंगे। घटना को डिलीट कर देंगे, हाथ से 9 को निकाल देंगे, इट इज़ इम्पॉसिबल। डेस्टिनी है वो तो होगी, सिर्फ उसके इम्पैक्ट या इफेक्ट जो है उसको कम करने का प्रयत्न हम कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि सफलता मिले या ना मिले, लेकिन प्रयत्न करना हमारा काम है, तो कीजिएगा, सावधान रहिएगा, उससे लाभ की स्थितियाँ बनेंगी। बाकी फाइनेंशियल ग्रोथ अच्छी है, हाथ में आप देख पा रहे होंगे तो किसी न किसी प्रकार से यहाँ पे ट्रायंगल्स तो बन जा रहे हैं। पैसा कमाने की क्षमताएं बहुत सारी है, यात्राओं की बहुत सारी क्षमताएं हैं, जिसके कारण में अच्छी स्थितियां यहाँ पे बन रही हैं। ट्रायंगल्स, लेडर्स यहाँ पे इनके हाथ में काफ़ी जगह बनी हुई हैं जो ये लाभ देने वाले। अब जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो ये लेडर बन जा रही है, ये है, यहाँ पे हल्की लाइन आ रही है, ये लाइन है, तो ये सीढ़ियाँ मिलती हैं। यहाँ पे भी चीज़ें उसी प्रकार से हो रही है, एकदम क्लियर या कंप्लीट नहीं है, बट हाँ चीज़ें हैं जो इनको आगे जंप देती है। जहाँ पे भी इस प्रकार की लेडर ऊपर जाने वाली बनती है वो आदमी को सहायता करती है आगे जाने में, जंप लगाने में, और उसका थ्रू आउट द लाइफ इम्पैक्ट रहता है। मैक्सिमम चीज़ें यहाँ पे हम देख चुके हैं, और दोबारा यहाँ पे बताना चाहूँगा, इस काले तिल के कारण में अनजान जगह पे जाके अनजान लोगों पे भरोसा नहीं करना है, जल के स्थान से दूर रहना, वरना जल के स्थान से नुकसान हो सकता है। इवन आपका जो खाने पीने का पानी है वो अच्छे दर्जे का शुद्ध पानी यूज़ करें, अदरवाइज पेट की ट्रबल्स, पानी के कारण में, पानी की अशुद्धि के कारण में, पानी के कारण में तकलीफ लाइफ में कई बार आपको भोगना पड़ सकती है, तो उसमें आपको केयरफुल रहने की आवश्यकता है। उम्मीद करता हूँ मैक्सिमम चीज़ों को हमने यहाँ पे कवर कर लिया है, और जिन चीज़ों को मैंने चेंजेस के लिए बोला वो चेंजेस लाएंगे, प्रयत्न अपने बढ़ाएंगे, तो निश्चित तौर पे अच्छी सफलताओं को, अच्छी प्रसिद्धि को, अच्छे पैसे को, अच्छे प्रोग्रेस को निश्चित तौर पे आप प्राप्त करेंगे, और हमेशा सुखमय शांतिमय जीवन की यात्रा आनंद के साथ में आगे बढ़ाते रहेंगे, इसी कामना और आशीर्वाद के साथ। जय श्री कृष्ण, जय जय शनिदेव कहते हुए इनके हाथ के एनालिसिस को समाप्त करते हुए आप सभी से विदा लेता हूँ।